यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे जी ने की थी। संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 22वां राज्य था सिक्किम, जो कि बना था 36वें संविधान संशोधन में और सन था 1975। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो उस समय राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा। राग भैरवी का गायन किस समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो राग भैरवी सुबह के समय सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, शाहरुख खान डायलॉग मारता है कि ये 70 मिनट है ना। तो 70 मिनट जो है हॉकी के लिए 70 मिनट। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। हड़प्पाकालीन स्थित धौलावीरा कहां पर है? तो यह है गुजरात राज्य में, याद रखिएगा। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा यकृत में बनता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में किसके समय विभाजित हुई थी कांग्रेस? तो इंदिरा गांधी उस समय थी, उनके समय विभाजित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आर्य लोग भारत में कहां से आए हैं? तो आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहां होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मैडम क्यूरी को मिला है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोलते हैं, बेल्जियम को। प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? तो प्याज में जो है सेल्यूलोज के रूप में भोजन का संचय होता है। हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो श्रम से है हिटले कमीशन का संबंध। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। गांधी जी ने किससे कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम कहा था भैया, लेकिन ज्यादा कायदे में नहीं रहे वो, है ना। हम्पी कहां पर अवस्थित है? तो हम्पी आपका बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है, हम्पी। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? तो पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में किया गया है। विश्व की सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम है। लोधी वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? तो 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको बोलते हैं जड़ता का नियम, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा बोलते हैं, सोडा। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और जो कैल्शियम सिलिकेट को मिला दोगे तो सीमेंट बन जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? तो सर जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन सा है? तो वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक रूप में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। पौधे में व्हाइट बग रोग होता है तो जिंक की कमी के कारण पौधों में व्हाइट बग रोग हो जाता है। नॉटिकल मील किसकी इकाई है? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो सन 1916 में कांग्रेस लीग सम्मेलन हुआ था। समझौता आपको बताना है कि बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो किस किस के मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि में जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। मायोग्लोबिन में क्या होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है, चाइना है, ठीक है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा
योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1952 ईस्वी में आजाद होने के कुछ समय बाद ही स्टार्ट हुई थी कर्मचारी राज्य बीमा योजना। अ टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक हैं। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है माई स्टोरी। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वह प्रथम देश कौन सा है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, याद रखिएगा। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट आपका वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन किस देश में पड़ता है भाई? सबसे इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए वॉशिंगटन किस देश में है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने की थी? तो डी डूबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। सन क्या था? 1958। लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है और साथ ही साथ निम्न सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन कौन से हैं? तो लाल और हरा रंग देखने में दिक्कत आ जाती है यदि आपको वर्णांधता हो जाए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1949 में पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का गठन। डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में क्या पाए जाते हैं? तो डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन या मैंग्रोव पाए जाते हैं। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसका है? तो मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई है। विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने मिलकर की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ये हमारे देश के मिसाइल मैन हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। कमेंट करके बताइए एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो वीणा जो है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोला जाता है काला पैगोडा या फिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स फॉर लाइफ। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहां पर है जहां पर जहाजों को, पुराने जहाजों को स्क्रैप बनाया जाता है? तो गोवा में, गोवा राज्य में है, याद रखिएगा। गोवा राज्य की राजधानी कमेंट करके बताइए और गोवा के सीएम का नाम कमेंट करके बताइए। काकतीय कहां का शासक था? तो आंध्र प्रदेश के शासक थे काकतीय। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर जी से संबंध है मांडू की रानी रूपमती का। सह्याद्री पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट में। प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो प्याज का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है तना। विटामिन बी2 क्या कहलाता है? तो विटामिन बी2 कहलाता है आपका राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा। विटामिन ये हो गया। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? तो OM नाम्बियार जी जो हैं वो द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक थे। प्रथम एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान हुआ था? तो सबसे पहले जो एशियाई खेल हुए थे, एशियाई खेल में मतलब एशिया के देश भाग लेते हैं, तो सबसे पहले में भारत का दूसरा स्थान था। कौन सा भारतीय वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? तो पीपल जो है भारतीय वृक्ष जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। गुलाब का पिता किसे कहते हैं? तो गुलाब का पिता कहा जाता है डॉक्टर वीपी पाल को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु राज्य था जिसने विधान परिषद को समाप्त किया सबसे आखिरी में। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोल देता है, तो एक्वा रजिया जो है ऐसा एसिड है जो सोने को भी घोल देगा। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहते हैं स्थानीय वनस्पति के संग्रह को। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो टेक्नीशियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुखम
चेट्टी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री थे। चिदंबरा किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है चिदंबरा। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहां पर उपलब्ध है? तो पूरे एशिया का भीलवाड़ा जिले में स्थित है, रामपुरा आगूचा में, राजस्थान में पड़ता है भीलवाड़ा। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पर है? तो शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या होता है? तो जितने भी जैविक मिश्रण हैं उसमें कार्बन आवश्यक रूप से एक घटक होता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया रक्त को प्रभावित करने वाला एक वंशानुगत रोग है, मतलब आपको होगा तो आपके बच्चों को, उनके बच्चों को ऐसा होता जाता है। विटामिन सी जल में विलेय है या नहीं? तो याद रखिएगा विटामिन सी जल में विलेय है। कमेंट करके बताइए पानी में, जल में विटामिन सी के अलावा और कौन सा विटामिन विलेय है, मतलब घुल जाता है। कमेंट जरूर करिएगा। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो एक यूनिट क्षेत्र पर कार्यरत जो बल होगा उसको दाब, इंग्लिश में प्रेशर कहेंगे। भारत में रेल मार्ग और टेलीग्राफ को किसने चालू किया? तो लॉर्ड डलहौजी को इसका श्रेय जाता है रेल मार्ग और टेलीग्राफ चालू करने का। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। वॉशिंगटन डीसी क्या है? राजधानी वहां की। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी रहेगी तो आंखों में दिक्कत होगी, रतौंधी भी हो सकता है और नॉर्मल भी दिक्कत होती है आंखों में। प्लासी का युद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ना। प्लासी की लड़ाई पता है ना, किस किस के बीच में हुई थी बताओ कमेंट करके। GSLV का पूरा नाम क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सीक्रेट ऑफ नागाज उपन्यास के लेखक कौन है? तो सीक्रेट ऑफ नागाज उपन्यास के लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में सबसे पहले भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक जीता था। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूरा रूप है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कर्णम मल्लेश्वरी जी किस खेल से संबंधित थी जिन्होंने ओलंपिक में महिला होकर पहला पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो नीले कलर का होता है अशोक चक्र, याद रखना। ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में यह वर्णित है। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम कौन था? तो अकबर ने सबसे पहले मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के साथ जो 1965 में युद्ध हुआ। कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल और पश्चिम बंगाल, ये दोनों एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ते रहते। किसी साल केरल आगे हो जाता, किसी साल पश्चिम बंगाल। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस साल का गूगल कर लेना कि अभी इस समय कौन आगे है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। केंद्रीय बजट कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय बजट हमेशा लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। कमेंट करके बताइए लोकसभा उच्च सदन है या निम्न सदन? कमेंट करके बताइए लोकसभा कौन सा सदन है। सिरका पानी में कितने प्रतिशत एसिडिक अम्ल होता है? तो 5% एसिडिक अम्ल का मिश्रण होता है सिरका पानी में। सोलर कुकर में लगा शीशा कौन सा दर्पण होता है? तो सोलर कुकर में जो आप देखते हैं सौर सेल से जो चलता है अवतल दर्पण उसमें लगा हुआ होता है। दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड का राजकीय पक्षी क्या है? कमेंट करके बताइए यदि आपको पता हो तो। गोल्जी पिंडो का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी पिंडो का मुख्य कार्य स्त्रावण है, याद रखिएगा। चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो चिली की राजधानी है।
जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय पर्यवेक्षण शाला है जंतर मंतर। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। हवाओं का मौसमी उत्क्रम किसे कहा जाता है? तो मॉनसून को हवाओं का मौसमी उत्क्रम कहा जाता है। अकबर को शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इंसान एक कमिल उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है आदर्श पुरुष। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संबंध किस भाग से है? संविधान के किस भाग से है? तो संविधान के भाग 3 से है मौलिक अधिकारों का संबंध। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहां पर स्थित है? तो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। बारबर की गुफाएं किस राज्य में है? तो बारबर की गुफाएं जो हैं आपकी बिहार राज्य में है। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? तो लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गो बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो किसके शब्द थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्द थे, गो बैक टू वेदास। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फेलिक्स हॉफमैन ने आधुनिक जो है आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। झारखंड में मिथुन क्या उत्पादित करता है? तो ऊष्मीय शक्ति उत्पादन करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर मतलब अर्बुद से संबंधित है, ट्यूमर से संबंधित विज्ञान की शाखा सीरम है, याद रखिएगा। गलगंड किसकी बीमारी है? तो गलगंड जो है थायराइड की बीमारी है। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? तो तानसेन को राग मियां की मल्हार का रचयिता माना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर जीवी मावलंकर जी अध्यक्ष थे। मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इनका पूरा नाम बताया था। जीवी मावलंकर का पूरा नाम बताइए क्या है? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत में आया था। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची झारखंड में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो सांची का स्तूप अशोक के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की यह पुस्तक है इंडोमिटेबल स्पिरिट। मोसाद कहां की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है। कमेंट करके बताइए भारत की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? ठीक है, भारत की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है। निषेचन के पश्चात निर्मित जो एकल कोशिका होती है। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्वनि सबसे तेज किस में संचालन करती है? तो ध्वनि सबसे तेज इस्पात में, ठोस में संचालन सबसे तेज करेगी ध्वनि। शाहनामा किसने लिखी है? तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, याद रखिएगा। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक का नाम क्या है? तो हॉटमेल जो ईमेल था उसके संस्थापक सबीर भाटिया जी थे। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु जो हैं उनका नाम क्या है? तो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु जो हैं उनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी थे। मदन मोहन मालवीय ने किनको 2 महात्मा कहा है? तो एक तो है इरविन और एक है गांधी जी। मदन मोहन मालवीय ने इन दोनों को कहा है क्या? 2 महात्मा, इरविन और गांधी जी को। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जिसको आप ऑस्ट्रिच बोलते हो, ये सबसे भारी पक्षी है विश्व में जीवित। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तांबे की मुद्राएं प्रचलन में लाई गई थी। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करो। और आपको स्क्रीन पर यहां पर अभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, इसके पुराने वाले वीडियो यहां पर आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे। क्लिक करके देख लेना 100 क्वेश्चन के, साइंस के और जीके के। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो कर दो लाइक, दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।